गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास हमने बात किया था वेरियस प्रोजेक्शंस का। आज हम बात करेंगे कैसे हम प्रोजेक्शन को एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नोट करके लिखना पड़ेगा कि अगर आप न्यूमैन प्रोजेक्शन से अगर आप वेज डैश प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो जो ग्रुप राइट में होता है राइट में होता है उसको हम आउट ऑफ प्लेन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं उसको हम? आउट ऑफ प्लेन। और जो हमारा ग्रुप लेफ्ट में होता है इसको हम दिखाते हैं इन द प्लेन। इसको हम कहाँ दिखाएंगे? इसको हम दिखाएंगे इन द प्लेन में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर हमको ये दिया है CH3, ये H दिया है, ये Cl दिया है, ये बैक कार्बन है, यहाँ पर ये हमें pH दिया है, ये हमें Cl दिया है और ये हमें H दिया है। अब हमारा ये वाला हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब हम बोल रहे हैं कि इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में? वेज डैश प्रोजेक्शन में। तो इसमें क्या होगा? तो हम यहाँ पर तो CH3 को CH3 दिखा देंगे। पहले फ्रंट कार्बन की बात कर रहे हैं जो कार्बन से है। अब फ्रंट कार्बन के लिए हम क्या देख रहे हैं कि इसके राइट में है Cl, तो हम Cl को आउट ऑफ प्लेन दिखाएंगे इस तरह। और उसके लेफ्ट में है H, तो लेफ्ट को हम दिखाएंगे इन द प्लेन। फिर फ्रंट कार्बन को हम जोड़ेंगे बैक कार्बन से। तो बैक कार्बन में आप फिर से देख रहे हो कि बैक कार्बन में आपका पहला है पीएच, और पीएच के लिए जो आपका पीएच ग्रुप है उसके लिए आप राइट में देख रहे हो Cl है, तो पीएच ग्रुप के यहाँ C होगा। राइट में हम आउट ऑफ प्लेन दिखा दें किसको? Cl को। और आप देख रहे हो लेफ्ट में H है, तो हम इन द प्लेन दिखा देंगे H को। इस तरह से हमने क्या देखा कि न्यूमैन को हमने कन्वर्ट कर दिया वेज डैश प्रोजेक्शन। बहुत सिंपल है ये। तो इस तरह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आते हैं सॉल्व करने का। एक बार इसको आप देखें।
चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि अभी POS हमें बात करना है इन सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमने CH4 दिया है, हम पूछ रहे हैं कि अगर इसमें POS है तो POS कितने हैं, नंबर ऑफ POS, ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करोगे, आप CH4 का टेट्राहेड्रल डायग्राम बना दो। उसके बाद आपको बीच में प्लेन से कहीं काट दो। अगर प्लेन से बीच में कहीं से काट दो, काटने के बाद अगर दोनों हाफ इक्वल हो गया और सेम हो गया तो वो हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। मतलब अगर हम हर हाइड्रोजन का नंबर लें तो एक्चुअली हम शॉर्ट में इसे क्या लिख सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, और एक समय जब हम काटेंगे किसी प्लेन से तो हमारा 2 हाइड्रोजन कट जाएगा, मतलब 4C2। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या होता है, ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2, सब मिला के आ जाएगा 6। मतलब नंबर ऑफ POS इज 6। आप कोई भी 2H को लेकर काट सकते हो। अगर यहाँ से आप 2H लेकर काटे हो, दिस हाफ इज़ इक्वल टू दिस हाफ, यहाँ से 2H काटोगे तो नीचे वाला ऊपर, इस तरह से आप 4 में से कोई भी 2 हाइड्रोजन को लेकर काट सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हर हाइड्रोजन के बीच में एंगल सेम है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो आप कहीं से भी काटोगे तो ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा। एक कंडीशन है, चारों के चारों हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हमने एक भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसी हैलोजन से, फिर आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, हमने यहाँ ले लिया CH3Cl। अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1H, ये हमारा 2H, ये हमारा 3H, ये 4, ये हो जाएगा हमारा H H H एंड Cl। अगर इसमें हम बात करें, सबसे पहला क्या इसमें POS है कि नहीं, तो POS तो बिल्कुल है। अगर POS है तो कितना है, POS है तो कितना है, आप हाइड्रोजन का नंबरिंग कर दो। मान लो ये हाइड्रोजन नंबर 1 हुआ, ये हाइड्रोजन नंबर 2 हुआ, ये 3 हुआ। तो पहला आप प्लेन काटोगे H1 एंड Cl के बीच में, तो जो 2 हाफ बनेगा दोनों इक्वल, तो पहला POS। दूसरा आप काटोगे H2 एंड Cl में, जब H2 एंड Cl के बीच में आप जब प्लेन काटोगे, फिर जो प्लेन आएगा दे बोथ आर इक्वल, ये भी POS। तीसरा आप काटोगे हाइड्रोजन नंबर 3 एंड Cl, फिर भी आपका जो प्लेन से कटेगा इट विल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ। तो इसमें हमारा 3 POS बन गया। कितना POS बनेगा, आई विल हैव 3 POS। मतलब हमारे पास हाइड्रोजन 3 है और एक समय केवल एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन कट रहा है। मतलब एक समय 3 में से केवल एक ही हाइड्रोजन को आप कंसीडर कर रहे हो। तो 3C1 का वैल्यू कितना होता है, 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, ये 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करने पर आ गया 3। मतलब इसमें POS कितना हमारा है, 3 है। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम। जैसे अगर ये दिया है हमारा CHCl3, इसकी हम बात करें तो ये हो गया C, ये हो गया H, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl। तो आप क्या देख रहे हो, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें POS है कि नहीं, तो POS तो बिल्कुल इसमें है।
इसमें जो आपका POS है वो तो बिल्कुल है। अब कितने POS हैं, तो अब क्या करोगे, क्लोरीन का नंबरिंग कर दो 1 2 3। पहला केस में आप क्लोरीन नंबर 1 का लो एंड हाइड्रोजन, दूसरा केस का आप क्लोरीन नंबर 2 पर लो एंड हाइड्रोजन, तीसरा केस का आप क्लोरीन नंबर 3 वाला लो एंड हाइड्रोजन। मतलब हमारे पास 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जहाँ से अगर मैं सिस्टम को कट करूँ उसके बाद जो हमारा 2 सिस्टम बनेगा दे बोथ आर इक्वल। तो इसका भी हमारा जो POS का नंबर है इट इज़ कमिंग इक्वल टू 3। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं CH2 Cl2 CH2 Cl2, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। पहले इसका आप डायग्राम बनाओ, बिना डायग्राम का आपको समझ में नहीं आएगा। CH Cl Cl। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको ऐसा प्लेन से काटना है जो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हाफ हो जाए। कुछ समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको समझाने के लिए पहले इसको हम वेज एंड डैश वाला कंडीशन से आप भी इसको समझ सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं एक बार ऐसे बना दिया CH Cl। अब अगर आप इसको ऐसे काट देते हो तो जो हमारा ऊपर का पार्ट है इट इज़ इक्वल टू नीचे का पार्ट। और सेकेंड केस में जो आपने क्लोरीन को रखा है वेज एंड डैश में, अब आप वहाँ पर हाइड्रोजन को रख दो। अब आप वहाँ पर किसको रख दो, हाइड्रोजन को रख दो। अब आप हाइड्रोजन को काटोगे तो ये भी ऊपर इज़ इक्वल टू नीचे, मतलब इसमें भी हमारा POS है एंड दैट इज़ इक्वल टू 2 इन नंबर। अगर एक और एग्ज़ाम्पल लें हम कि CH Cl Br2, इसका क्या होगा। तो ड्रॉ करो डायग्राम इसका। C एक हमारा हो गया H, एक हमारा हो गया Cl, एक हमारा हो गया Br और एक हमारा हो गया Br। अब क्या करो, इसमें क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। आपको ऐसा काटना है कि अगर एक मॉलिक्यूल्स जो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो, बोथ शुड बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। हम क्या कर रहे हैं कि H एंड Cl के प्लेन से जब हम कट करेंगे, H एंड Cl का जो प्लेन है, H एंड Cl का प्लेन कौन सा, H एंड Cl का ये प्लेन है। तो जब हम यहाँ से कट करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन आपका एक एस्फीयर है जो हेमिस्फीयर में कट जाएगा, क्लोरीन एक एस्फीयर है जो हेमिस्फीयर में कट जाएगा, और ब्रोमीन एक ऊपर आ जाएगा एक नीचे आ जाएगा। मतलब ऊपर नीचे बोथ विल बी इक्वल हाफ एंड मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इसीलिए इसमें केवल आपका एक POS प्रेजेंट है। ऐसे बेटा आपको एग्ज़ाम में एनालाइज करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में आपको मॉडल नहीं मिलेगा सोचने के लिए, आपको खुद इतना प्रैक्टिस करो और मैं करवाऊंगा कि आपको एनालिसिस पावर बढ़ना चाहिए। अगला हम बात कर रहे हैं आपका कि CH Cl Br I। हम यहाँ पर क्लोरीन कार्बन लिख दिए, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर आयोडीन। हम बोल रहे हैं क्या बेटा आपका इसमें POS है कि नहीं।
तब क्या बोलोगे? नो पीओएस, क्योंकि चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। तो नो पीओ, इसमें कोई भी पीओएस नहीं है। अब आपको कुछ हम क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसमें आपको और पता करना है क्या इसमें पीओएस है कि नहीं, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो फिर आपको एक आगे टॉपिक आएगा मीजो कंपाउंड, वो फिर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला कंपाउंड अगर हमने आपको दे दिया CH3, यहाँ पर हम H दे दिए, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl है और आपका यहाँ पर CH3 है। हम बोल रहे हैं बेटा क्या इसमें पीओएस है कि नहीं। तो पहले तो आप ये बताओ कि इस पूरे ग्रुप का नाम क्या है। इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। अब पीओएस के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से बीच से डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट दे बोथ आर मिरर इमेज और दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी इस कंपाउंड में हमारा पीओएस प्रेजेंट है। समझ में आ गया। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। अगर हमने यहाँ पर ले लिया CH3, ये H है, ये D है, ये D है, ये H है और ये आपका CH3 है। हम बोल रहे हैं क्या बेटा इसमें पीओएस है कि नहीं। आपने बीच से डिवाइड किया तो अब क्या देख रहे हो कि CH3 तो सही है, H के सामने D है, दीज आर नॉट मिरर इमेज, नॉट इक्वल, तो इसमें आपका पीओएस नहीं होगा। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। अगर एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा फ्रंट कार्बन है CH3H, CH3H, CH3HH, हमने इसको राउंड में घेर लिया। ये हो गया H, ये हो गया Cl और ये हो गया H। अब इसमें हमको ये पता करना है क्या बेटा इसमें आपका पीओएस है कि नहीं। पहले ये बताओ ये कौन सा प्रोजेक्शन है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। क्या है? न्यूमैन। क्लियर है। आपने क्या किया, इस सेंटर से डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ H इक्वल है, यहाँ H इक्वल है। अब ऊपर देखते हैं तो ये CH3 एक आपका एस्फीयर है जो डिवाइड होने पर एक हेमिस्फीयर लेफ्ट में बनेगा, एक हेमिस्फीयर राइट में बनेगा। क्लोरीन भी आपका एक एस्फीयर है, डिवाइड होने पर एक हेमिस्फीयर लेफ्ट एक राइट, मतलब लेफ्ट पार्ट इज इक्वल टू राइट पार्ट, तो इसमें आपका पीओएस प्रेजेंट है। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि ये हमारा CH3 है, ये हमारा H है, ये हमारा H है, ये बैक कार्बन है, ये CH3 है, ये Cl है और ये हमारा Cl है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ क्या इसमें पीओएस है कि नहीं, तो आप देखिए अगर इसमें पीओएस अगर आपको समझना है तो आप क्या करोगे, आपको करना क्या है, इसमें आपको बस इसमें थोड़ा सा ग्रुप को आप डिवाइड करके देख लो या इसका आप सॉहर्स बना लो। तो आगे वाला कैसे बनेगा, यहाँ का फ्रंट कार्बन ये CH3, फ्रंट कार्बन के लेफ़्ट में यहाँ H है, राइट में भी यहाँ पर H है, इसको आपने ऐसे डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी आपका आ गया CH3, इनके भी लेफ़्ट में Cl है, राइट में Cl है, तो ये आपका पीओएस नहीं शो करेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से डिवाइड करते हो तो दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर Cl है, ये हमारा H है, ये हमारा Br है, इसको राउंड करो, ये हमारा Cl है, ये हमारा Br है, ये हमारा H है। जब इसका हम साइड व्यू लेते हैं तो क्या बनेगा, फ्रंट कार्बन को ड्रॉ करो, ये हमारा Cl है, ये हमारा H है, ये हमारा Br है।
आप बैक कार्बन को ड्रॉ करो, ये हमारा Cl है, ये हमारा H है, ये हमारा Br है। अब अगर आप इसको यहाँ से आप इसको डिवाइड करो 2 इक्वल हाफ में, तो आप क्या देख रहे हो, दिस H मिरर इमेज, ये Br मिरर इमेज, ये Cl मिरर इमेज, यानी इसमें हमारा POS प्रेजेंट है। जब तक आप POS नहीं पहचानना सीखोगे तब तक आपको जो 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड, तो मीजो कंपाउंड को आप नहीं पहचान पाओगे। जैसे अगर अगला हम बात करें क्या इसमें POS है कि नहीं, क्लोरीन H Br, क्लोरीन Br H, अगर हम बोले क्या इसमें आपका POS है कि नहीं, तो आप इसको यहाँ से डिवाइड करो तो आप क्या देख रहे हो, क्लोरीन के सामने क्लोरीन है, लेकिन ब्रोमीन के सामने हाइड्रोजन है, दे आर नॉट मिरर इमेज। यहाँ पर हाइड्रोजन के सामने ब्रोमीन है, दे आर नॉट मिरर इमेज, इसीलिए इसमें हमारा POS नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या इसमें हमारा POS है कि नहीं, ये आपका H है, ये आपका H है, ये आपका Cl है, ये आपका Cl है, ये आपका Br है, ये आपका Br है। हम बोले क्या, आपको हम सिखाए थे न्यूमैन प्रोजेक्शन से, जब भी आपको ये फीचर है, जब भी न्यूमैन कन्वर्ट करना हो, आइदर दोनों y ऊपर हो या दोनों y नीचे हो, एक ऊपर एक नीचे से नहीं बनेगा। हम क्या करेंगे, पहले इसको हम आइदर दोनों y को ऊपर करके देखते हैं ऐसे, तो ये बन जाएगा आपका H, ये बनेगा H, ये होगा Cl। अब आप क्या करोगे, इसको आप ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे ताकि क्लोरीन नीचे आ जाए। जब क्लोरीन यहाँ नीचे आ जाएगा तो एक ब्रोमीन आपका यहाँ बनेगा, एक आपका ब्रोमीन यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है। अब हमें बस यही देखना है क्या इसमें POS है कि नहीं। तो अगर मैं इस कंपाउंड का अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बना के देखें तो कैसे बनेगा। पहला वाला अगर हम बात करें तो क्या है, क्लोरीन है और क्लोरीन के साथ हमारा 2 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। और अगर हम दूसरा वाला बात करें तो उसमें भी हमारा एक क्लोरीन है और साथ में हमारा 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर आप सेंटर से ये लाइन डिवाइड कर देते हो तो H के सामने H, वेरी गुड, Br के सामने Br, गुड। क्लोरीन होता है स्फीयर जो 2 हेमिस्फीयर में कट जाएगा, क्लोरीन हेमिस्फीयर 2, स्फीयर 2 हेमिस्फीयर में कट जाएगा, मतलब इसमें हमारा POS है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन बना कर भी देखना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एस्पाइरो कंपाउंड्स के हम कैसे करेंगे POS चेक करना। नेक्स्ट इज़ हमारा एस्पाइरो कंपाउंड। व्हाट डू यू मीन बाय एस्पाइरो कंपाउंड। कोई भी 2 रिंग को आप अटैच करो और दोनों रिंग के बीच में अगर केवल एक कार्बन कॉमन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस्पाइरो कंपाउंड। इसको हम क्या बोलेंगे, एस्पाइरो कंपाउंड। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई अगर एक ये कंपाउंड लिया A, B,
डी। आप ये लिखोगे तब भी सही है, और जहाँ जहाँ रिंग है इसको आप अगर डबल बॉन्ड भी लिख दिए तब भी सही है। डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। तो ऊपर वाले ग्रुप को तो हम बोलेंगे स्पाइरो, क्योंकि 2 कार्बन, तो ये वाला हमारा जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं स्पाइरो। क्यों? क्योंकि 2 रिंग के बीच में केवल 1 कार्बन कॉमन है। लेकिन नीचे वाले को हम बोलते हैं एलीन। एलीन क्यों बोलते हैं? बिकॉज बोथ द डबल बॉन्ड्स आर कॉन्सिक्यूटिव। अगर 2 डबल बॉन्ड कॉन्सिक्यूटिव है तो इसको एलीन बोलते हैं, और 2 से अधिक हुआ तो इसे क्या बोलते हैं? क्यूमिलीन। क्या बोलते हैं? क्यूमिलीन। अब हमारा क्वेश्चन ये है बेटा कि ये वाला आपका POS कब दिखाएगा। अब देखिए इसमें कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन कि अगर A इज़ नॉट इक्वल टू B एंड C इज़ नॉट इक्वल टू D, तो इसमें आपका हो जाएगा 0 POS। क्यों? क्योंकि अगर आप जब सिस्टम को बीच से काटोगे तो ऊपर का A और नीचे का B जब इक्वल नहीं है तो दे आर नॉट मिरर इमेज। दूसरा, जब आपका A इज़ इक्वल टू B एंड C इज़ नॉट इक्वल टू D, और A इज़ नॉट इक्वल टू B एंड C इज़ इक्वल टू D, इस केस में केवल आपका एक POS होगा, केवल आपका एक POS होगा। एंड तीसरा केस, अगर आपका A बराबर B है एंड C बराबर D है तो इसमें आपका 2 POS होगा। अब ये कैसे होगा पहले हम आपको ये एक्सप्लेन करें। जैसे मान लो हमने एक कंपाउंड लिया A C B डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, स्मॉल c, स्मॉल d। अब अगर हम बात करें इसमें POS कैसे होगा, देखिए कैसे इसको हम पहले कंपेयर करते हैं, कैसे लिखते हैं पहले आप समझिए। देखिए अगर हम इसको मानते हैं कि दिस बोथ आर हॉरिजॉन्टल, तो अगला ग्रुप डैम्ड श्योर वर्टिकल होगा। फिर अगला ग्रुप क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर लेफ़्ट वाले अगर हम हॉरिजॉन्टल से कंपेयर करेंगे तो C एंड D आर इन सेम प्लेन, C एंड D आर इन सेम प्लेन। तो जब आप C एंड D के प्लेन से काटोगे, मतलब आप इस तरह से लाइन बनाकर और आप C एंड D के प्लेन से काटोगे, इस तरह से आप C एंड D का प्लेन से काटोगे। तो जब C एंड D के प्लेन से आप काटोगे तो आप क्या देख रहे हो कि A एंड B तो वर्टिकल है, तो A एंड B कट जाएगा बीच से, A एंड B कट जाएगा, बीच से कट जाएगा। तो अगर A एंड B अगर दोनों बराबर है तो एक POS तो हमारा कब आ जाएगा? जब A इज़ इक्वल टू B, जब A इज़ इक्वल टू B। और अगर यही केस अगर हम यहाँ से करें कि अगर हम AB के प्लेन से काटें तो उस समय हमारा C एंड D क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। तो एक और POS बन जाएगा कब? जब C इज़ इक्वल टू D। यही हम लिखे हैं कि जब A इज़ इक्वल टू B एंड C इज़ इक्वल टू D तो हमारा 2 POS बनेगा। और कोई भी अगर एक अनइक्वल हुआ तो एक POS बनेगा, और दोनों अनइक्वल हुआ तो हमारा 0 POS बनेगा। क्लियर है? इसको आप पहले ध्यान से समझो, फिर हम फर्दर आगे डील करते हैं।